सरकार भले ही कितने भी शिविर लगा दे, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, पेरापेरी में रहने वाले सभी जनता आज भी भटक रही है कि शायद हमें पट्टे मिलेंगे, ज़मीन का हमें रहने का अधिकार मिलेगा। अभी तक आबादी कई कई ऐसी जगह जहां आबादी भी अभी तक घोषित नहीं की, जबकि वहां लोग बड़ी संख्या में रहने हैं। ऐसे ही मामला आया है ग्राम पंचायत थूर के अंतर्गत। सरपंच साहब खुद यहां पर मौजूद है और आप जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जहां 2-2 महीने तक शिविर लगाए जा रहे हैं लोगों की राहत के लिए, सरकार कह रही है कोई भटके नहीं, सभी का काम हो, लेकिन किस तरीके का काम चल रहा है शिविर में और धरातल की स्थिति क्या है, सरपंच साहब से अवगत करते हैं। जी साहब बताएं, क्या क्या मामला है? ये हमारी ग्राम पंचायत थूर का मामला है। विगत 200 वर्षों से यह आबादी वहाँ रह रही है, जिसमें करीब करीब 185 परिवार वहाँ रह रहे हैं और हम लोग ये पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इनको हम चाह रहे हैं कि इनकी जो वास्तु स्थिति है जहाँ रह रहे हैं उनको आबादी में लिया जाए, ताकि हम इनको जो सरकार की मूलभूत जो योजनाएं आती हैं, जैसे आवास की हो गई है, शौचालय की होगी, और भी बहुत सी योजनाएं होती है जो जनहितकारी होती है, वो इनको योजनाओं का लाभ दे सकें। इनकी ज़मीन आबादी में न होने के कारण इनको ये सारी योजनाओं का हम लाभ नहीं दे पा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग आए हैं और हमारी ग्राम पंचायत थूर की करीब करीब 40 से 50 बीघा से भी ज़्यादा जो ज़मीन है जो आबादी से सटी हुई है, उनके लिए हम आए हैं। बहुत सी आराजी है और संघर्ष समिति के साथ में भी संघर्ष किया था और अभी भी हम लोग आए हैं। हमें आबादी की ज़मीन अभी तक हमारे आई नहीं है, उसी के लिए वापस बताने आए हैं। जिस मामले को आप लेके आए वहाँ अभी वर्तमान में कितने मकान हैं और आबादी क्यों नहीं घोषित की अभी तक वहाँ? आबादी शायद आदेश किया है, उसमें हमारा आदेश हुआ नहीं है और हम लोग यह जानकारी भी देने आए हैं और वो सारी आराजी का एडीएम साहब को भी हम देने आए हैं। ये हो जाए तो बढ़िया है। जी जी, आप बताएं क्या कुछ मामला है और किस तरह की ये ज़मीन की? यहाँ कम से कम 150 मकान बने हुए हैं इस ज़मीन पे। गत 50 साल से ज़्यादा, 50 साल से भी ज़्यादा का समय से बसे हुए हैं। इनको खाली चक्कर ही मिल रहे हैं, आज इस कैंप में, आज उस कैंप में। अभी तक इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। कम से कम 150 परिवार ऐसे हैं, 150 मकान हैं, इनको पट्टे नहीं दिए गए और ये अभी आज की तारीख में यूडी के नाम पे ज़मीन बोल रही है। हम चाहते हैं कि ये यूडीए से हमारी पंचायत को दी जाए ज़मीन और पंचायत द्वारा पट्टे दिया जाए। हाँ भाई, कई मामलों पट्टा लिए आया। हाँ, 200 ऊपर वेगिया साल, 50 साल उम्र मारी वेगी है। अवधि हो रहा थी गुजर गया और मैं पट्टा हारू दौड़ता 15 साल हो गया। कोई सूचना नहीं दे रही है, न सरकारी लाभ ले रहा हूँ, मकान मारो, पानी रो, कंडो भी लाभ नहीं ले रहा हूँ। मोर खास पट्टा की जरूरत है। पट्टा जो नहीं आया, जो वोट लेने आएगा इसको सबके लट मारेंगे, भाटा मिलेंगे, गोला मिलेंगे। मोर गांव में नहीं आवांगा। 50 साल तो वे गया मारे और डोकरा डोकरी शांत वे गया, हवदी हो रहा थी शांत वे गया। देखो 50 साल तो मारे वे गया, पट्टा करना कोई नहीं आई। तीसरी पेढ़ी वे गई है। अब जो वोट लेवा आए मिलेंगा गोला, गाँव में नहीं घुसवा दूंगा। फेना का गुड़ा, आदिवासी भील बस्ती, लियारी मुड़ी। तो आप देखो किस प्रकार से देश आज़ादी के बाद 78 और 200 वर्षों से रह रहे हैं। क्या देश आज़ादी के बाद जब नौ बना था, देश आज़ाद होने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, क्योंकि आज 50 साल के बाद भी आज हमें उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। आज पहले हम अंग्रेज़ों के थे, आज हम यूडीए के हो गए। यहाँ तक कि हमारी कई बड़े यही मांग है कि हमारी ज़मीन को पंचायत के अंतर्गत दिया जाए, जैसे कि इनको पट्टे दिए जा सकें और इनको सरकारी लाभ भी मिले। जो हर सरकार आती है उनको आश्वासन देके चली जाती है। हम चाहते हैं कि इनका कुछ न कुछ निवारण जरूर होगा। आप देखो कि देश आज़ाद हुआ था उस समय स्थिति ऐसी थी कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, कोई समझदार नहीं था। ये जिस ज़मीन पे रह रहे थे उनको पता ही नहीं, इन्होंने हमेशा से हमारी है। तो आज देखो, आज बाद में आई है, उल्टी तो बाद में आई है। मैं तो पहले रह रहा हूँ, वर्षा पहले रह रहा हूँ, उल्टी तो बाद में आई है। ये तो टोल पड़ोस वाला बाद में आया। कब से रह रहे हम लोग? हाँ बताओ। कब से रह रहे हम लोग? पीढ़ी हो कि हमारे पैदाशी वहाँ पे हुए हैं, इसलिए क्या कि पट्टा के लिए खोजना कर रहे हैं। पट्टा क्यों नहीं मिल रहे है? इसके हाँ ना का जवाब चाहिए ना हमारे को। इतने 15 साल हो गया, हम 15 साल हो गए दौड़ के हम यहाँ नहीं वहाँ जा रहे, वहाँ नहीं वहाँ जा रहे, क्यों नहीं मिल रहे? हमारे को मिलना चाहिए ना कुछ। आज ही इस तारीख के हम आए यहाँ पे कि हमारे को कुछ जवाब चाहिए इसको।
उसको जवाब तो देना चाहिए ना, पट्टा का देना है तो ना देना है तो जवाब तो चाहिए हमारे को। तो ये वो लोग हैं जो शहर के आसपास में पेरा पेरी में रहते हैं, उन लोगों का न तो मूलभूत समस्या मिल पा रही है, न इनको कुछ अधिकार मिल पा रहे हैं। वहीं हम देखें कि अभी अभी कोटड़ा क्षेत्र से एक खबर निकल रही है जिसमें कि लगभग 20 से ज़्यादा गांव ख़त्म हो रहे हैं। जो पानी का डैम बनाया जा रहा है उससे शायद आदिवासियों के 20 गांव ख़त्म हो रहे हैं। वहीं हम देखें कि कुंभलगढ़ में टाइगर ला के छोड़े जा रहे हैं। तो ये टाइगर लाना, ये ज़मीनों को उजाड़ना, कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है? इस बारे में तो हम क्या बोलेंगे, हमें तो हमारी समस्या का समाधान करवाना है। हमें तो हमारी एक समस्या है, बस ये पूरी हो जाए तो हमें कुछ न कुछ तो आश्वासन मिलेगी। जबकि आप देखिए, जबकि जनजाति क्षेत्र में बाबूलाल जी मंत्री साहब है और वो जनजाति परिवार से है, क्या उनको परिवार की चिंता नहीं है? ये चिंता तो वेगा क्यों साहब? सबको वेगा। क्या कहना चाहोगे? जब जनजाति मंत्री अपने हैं, विधायक अपना है, सरपंच अपने हैं, फिर भी धक्के खा रहे? धक्के क्यों खा रहे हैं? धक्के खा रहे हैं इसलिए तो हम आए हैं ना यहाँ पे, तो पट्टा के लिए तो आए हैं। 15 साल के दौड़ते आए, हमारे कुछ पट्टे नहीं आ रहे। पट्टे आए तो दूसरा काम ही हो जाए, पट्टे आ रहे नहीं, दूसरा काम होते नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। आप बताओ क्या समझ पाए हो अभी तक? सरकार से निवेदन है, सरकार में तो हमारे लोग ही बैठे हैं ना, तो हमारे लोगों से निवेदन है कि सरकार से निवेदन करें। हम गरीबों की समस्या का समाधान किया जाए तथा पट्टे की मांग है। तो 200 वर्षों की आबादी है, 200 वर्षों से आबादी चली आ रही है, तो पट्टे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, मूल मालिक की सड़क पे उतर रहा है, कलेक्ट्री पे आना पड़ रहा था। कैसा मूल मालिक है? मान ही नहीं रहे। हमको तो मानना ही चाहिए कि हम मूल मालिक है ज़मीन के। हमारे दादाओं परदादा भी चले गए और वहाँ खेत है 50-100 साल पुराने खेत है, कुएँ हमारे दादा परदादाओं ने खोदे, वो कुएँ हैं। तो हम कहाँ दूसरी जगह से आके थोड़ी रहे वहाँ पे, हम तो उसी जगह के मेन। हमारा तो पट्टा होना चाहिए। कल कोई आए यूडीए बोले तुम हटो, तो हम नहीं हटने वाले वहाँ से। हमको पट्टा चाहिए, यही निवेदन है, पट्टा हमको चाहिए, पट्टा जारी करो। आप देखें कि ये है हमारे आदिवासी परिवारों का दर्द और अन्य समाजों का दर्द जो वहाँ रह रहे हैं और लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं, पट्टों की और मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। देखते हैं सरकार कब पूरा करती है और हमारी बात कब बाबूलाल जी मंत्री तक पहुँचती है और कब वो संज्ञान लेते हैं और इन आदिवासी समाज का और अन्य समाज का कब भला करते हैं। इंतज़ार रहेगा। तो हम भी चाहते हैं कि सभी का भला हो। उदयपुर क्षेत्रफल बढ़े कोई बात नहीं, उदयपुर महानगर निगम बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को रहने का अधिकार और उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।